श्री राघवेंद्राय नमः। आप तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे संतों को। ये संत हैं तमिलनाडु के, और इसी पर विपक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। इन संतों का नाम है अदिनम। अदिनम नाम से ये जाने जाते हैं। और मेरे दोस्तों, आपको जानकारी हो कि ये जात से ब्राह्मण नहीं होते हैं, ये गैर ब्राह्मण होते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इन्हीं गैर ब्राह्मण संतों को बुला करके शिंगोल की स्थापना भारतीय संसद में की। आपको मालूम होना चाहिए कि अधिनम पिछड़ी और अति पिछड़ी जात के होते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, और ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं और ब्राह्मण ये व्यवस्था के ये प्रतिकूल हैं, खिलाफ हैं। ये भगवान शंकर के उपासक होते हैं और ये शैव कहलाते हैं, और ये बड़े बड़े मठों में रहते हैं, मठों का संचालन करते हैं, और ये अधिनम कहलाते हैं। और ये गैर ब्राह्मण होते हैं, यानी ये ब्राह्मण नहीं होते हैं। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया कि ब्राह्मणों को बुला करके ये नरेंद्र मोदी ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की भावना को लेकर के अधिनम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन संतों को जो कि मठाधीश हैं, शिव के उपासक हैं तमिलनाडु में, और ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मणों के समानांतर पिछड़ी अति पिछड़ी जात से संबंधित हैं, और ये भगवान शिव के उपासक हैं। दुख की बात है कि श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने होमवर्क नहीं किया, और अब खुद नरेंद्र मोदी अति पिछड़ी जात से आते हैं, और अति पिछड़ी शिव उपासकों को बुला करके जब उन्होंने शिंगोल की स्थापना भारतीय संसद में की, तो एक नए युग का पदार्पण हुआ, जहां पर कांग्रेस का मिथ्या प्रचारवाद, अब तो आप सुन ही रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने धर्मांतरण विरोधी कानून को हटाने का फैसला लिया है। यानी अब मुसलमान और क्रिश्चियन जितना चाहे धर्मांतरण करें, उस पर रोक नहीं लगेगी, उस पर सजा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्था कर्नाटक में बनाई जा रही है। तो एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जहां शिव उपासकों, जिनको कि अधिनम कहा जाता है, के हाथों से भारतीय संसद में शिंगोल की स्थापना कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस कर्नाटक में धर्मांतरण को, क्रिश्चियंस और मुसलमान को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन दुख की बात है, अब वो कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है, और वो चाहती है कि उसके संवाद और उसके कार्यों की सराहना पूरे हिंदुस्तान में की जाए, और पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के आबो हवा बनाई जाए, लोगों को सिखाया जाए, कहा जाए कि अब तुम क्रिश्चियन बनाओ, मुसलमान बनाओ, और तुम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देश को सजग होने की ज़रूरत है। कांग्रेस हमें हिंदू संस्कृति से दूर ले जाती है। अब हिंदुस्तान में धर्मांतरण की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी
इन अधिनम संतों को बुला करके, इन शिव के उपासकों को बुला करके भारत में एक नई वैचारिक परिवर्तन को संकेत दिया है। कहा है कि जो योग्य है, चाहे वो अति पिछड़ी या पिछड़ी में से ही क्यों नहीं होता है, अनुसूचित जाति में से ही क्यों नहीं होता है, उसको मौका मिलेगा भारत के संसद में सिंगोल की स्थापना का। और ये नया युग, ये नया सवेरा हिंदुस्तान को बहुत दूर तक ले जाएगा। मित्रों, अधिनम अति पिछड़ी जात से होते हैं, ये ब्राह्मण नहीं होते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को कौन बताए कि उनकी जानकारी कम है, उन्होंने होमवर्क नहीं किया। अगर एक बार गूगल में या कहीं किताबों में अधिनम की पूजा पद्धति के बारे में जान लेते तो उनको ये समस्या नहीं होती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसकी करने की उन्होंने ज़रूरत भी नहीं समझी, इसलिए कि समाजवादी पार्टी में ये अध्ययन करने की बात नहीं की जाती है, आरोप लगाने की बात की जाती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से घिनौना आरोप हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर से लगाया, उसे जनता महसूस करती है और उनको सबक ज़रूर सिखाएगी। क्यों? अधिनम को उन्होंने ब्राह्मण कहा, जबकि अधिनम ब्राह्मण नहीं होते हैं, ये गैर ब्राह्मण व्यवस्था से आते हैं, ये अति पिछड़ी जात से आते हैं, ये शिव के उपासक होते हैं और ये शिव के उपासक तमिलनाडु में हैं।